मिसाकी आयुजावा सेका हाई स्कूल की स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसे किसी की भी उलझुल हरकतें पसंद नहीं और वो हमेशा ही सभी को करेक्ट करती रहती है, खास करके लड़कों को। इवन स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स भी फटी फटी में रहते हैं। वैसे सेका हाई स्कूल बस कुछ ही सालों पहले एक बॉयज स्कूल से चेंज होकर एक कोएड स्कूल बना है, लेकिन आज भी यहाँ पर 80% लड़के ही पढ़ते हैं। और मिसाकी स्कूल की सबसे पहली लड़की है जो कि प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले सभी प्रेसिडेंट लड़के ही बनते थे। और जब से मिसाकी प्रेसिडेंट बनी है, मिसाकी का काम है लड़कों को लाइन में लाना और उन्हें सबक सिखाना, ताकि वो अपना काम लड़कियों पे ना थोपे, क्योंकि अभी तक ऐसा ही होता हुआ आया है। इसके लिए उसने खुद बहुत ज्यादा मेहनत की और टीचर्स का ट्रस्ट जीतकर ही वो आज प्रेसिडेंट बनी है। और आज जब 3 लड़के अपना क्लीनिंग का काम एक लड़की के ऊपर थोप रहे थे, तब मिसाकी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें डांट कर सबक सिखाती है। और तब मिसाकी को साइड से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। और जब मिसाकी वहाँ पर जाती है चेक करने, तो देखती है कि एक लड़की रो रही है, क्योंकि उस लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया था जिसका नाम है ताकुमी उसुई। और वो लड़का स्कूल का सबसे हैंडसम, टॉपर और सबसे पॉपुलर लड़का है, इसलिए सभी लड़कियां हमेशा ही उसके पीछे रहती है। और क्योंकि उसुई ने उसे मना कर दिया है, तो वो लड़की रो रही थी। और क्योंकि इस सब में उसुई की कोई भी गलती नहीं थी, तो मिसाकी उसुई से बस इतना ही कहती है कि तुम कौन से वर्ड्स का यूज कर रहे हो उसे मना करने के लिए, उन पे ध्यान दो ताकि कोई भी लड़कियां ना रोए। फिर स्कूल से जब मिसाकी घर वापस आती है, तो घर के हाल को देखकर हमें समझ आ जाता है कि उनके फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। और यह है सुजुना, मिसाकी की छोटी बहन। और ये रही उसकी मॉम, जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो काम करती रहती है ताकि घर खर्च का सारा जिम्मा मिसाकी के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि मिसाकी के फादर ने बहुत सारा कर्जा लिया था, जिसके बाद वो गायब हो गए। और इसी वजह से ही उनके फैमिली को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। सुजुना तब बताती है कि मिसाकी के बॉस ने कॉल किया था कि उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक स्टाफ कम है। और मिसाकी इस ओवरटाइम से खुश भी लग रही थी, क्योंकि इसके बदले उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। और मिसाकी यहाँ इस मेड कैफे में एज ए वेट्रेस यानी एज मेड काम करती है। और क्योंकि ये एक मेड कैफे है, तो मिसाकी को हमेशा ही यहाँ पर क्यूट बने रहना पड़ता है, जिससे कि वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ करने के चक्कर में उसे रेस्ट तो छोड़ो, उसे पढ़ाई करने का भी मौका नहीं मिल पाता। और मिसाकी ये भी होप कर रही होती है कि जैसे स्कूल में से कोई भी उसे ये काम करता हुआ ना देख ले। लेकिन तभी वहीं से उसुई कहीं पर गुजरा होता है और वो यहाँ पर मिसाकी को देख लेता है। और ये देखकर मिसाकी का तो हो गया था, क्योंकि अब ये बात पूरे स्कूल में ही फैल जाएगी कि स्कूल की स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक मेड है। और उसका यह हाल देखकर उसके बॉस और उसकी कलीग सोच रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? तो मिसाकी कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मिसाकी कैफे से घर जाने के लिए बाहर आती है, तो देखती है कि उसुई अभी भी बाहर ही खड़ा हुआ था, जो देखकर मिसाकी पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो उसुई कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कंफर्म होने के लिए यहाँ पे खड़ा था कि हमारे प्रेसिडेंट सच में एक मेड है। और फिर मिसाकी उसुई को बताती है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से उसे ये काम करना पड़ रहा है। और जैसे मिसाकी को ये काम करते हुआ कोई भी ना देखे, तो उसने ये काम एक दूसरे शहर में ली है, यानी ये कैफे एक दूसरे शहर में है। और उसुई को ये बात भी समझ आ जाता है कि मिसाकी जो लड़कों को इतना हेट करती है, उसके बाद भी उसने स्कूल को इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि यहाँ की ट्यूशन फीस काफी कम है। उसुई फिर इतना ही कहता है कि मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, जो कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ से घर आने के बाद मिसाकी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि आज जो भी हुआ, मैं उस वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो नहीं सकती। और फिर 3 दिन के बाद स्कूल में मिसाकी को अगर कहीं से भी मेड सुनाई दे रहा था, तो मिसाकी को लगता कि उसके बारे में ही बात हो रही है। उसका सीक्रेट पूरे स्कूल को पता चल गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली अभी तक किसी को भी उसके सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं था। पर कैसे? क्या उसुई मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, या फिर उसके मन में मेरे लिए सिंपैथी है? इतने में साकुरा और शिजुको वहाँ पर आती हैं, जो कि मिसाकी से एक मदद मांगने के लिए आई थी कि बॉक्सिंग क्लब ने अपना पुराना सैंडबैग उनके सीढ़ियों के सामने फेंक दिया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रही। और मिसाकी अकेले ही उस सैंडबैग को साइड कर देती है और बॉक्सिंग क्लब के लड़कों को बहुत ज्यादा डांट भी लगाती है। और ये सब कुछ उसुई होता हुआ देख रहा था। और तब साकुरा की नजर उसुई पे पड़ जाती है और उसुई चला जाता है। और साकुरा भी उसुई को लाइक करती है, क्योंकि वो बहुत ही टफ है, इंटेलिजेंट है और कितना हैंडसम है। और ऑलमोस्ट सभी लड़कियां उस पर लट्टू हो रखी है। और फिर अगले सीन में उसुई डायरेक्ट ही उसी कैफे में चला आता है जहाँ पर मिसाकी काम करती है। और ये देखकर मिसाकी की बिल्कुल फटी पड़ी थी कि आखिर अभी उसुई को क्या चाहिए, क्या वो यहाँ पर मुझे चैलेंज करने आया है?
पर क्योंकि ये उसके काम की जगह है तो उसे यहाँ पर क्यूट बनना पड़ता है, जिससे कि उसुई को काफी हंसी आ रही थी। और फिर उसुई एक कॉफी ऑर्डर करता है और 1 घंटे तक वहीं पर बैठा रहता है और पूरे टाइम वो बस मिसाकी को ही देखे जा रहा था, जिससे कि बाकियों को लगता है कि उसुई मिसाकी का बॉयफ्रेंड है। पर मिसाकी क्लियर कर देती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अगले दिन स्कूल में मिसाकी सोच रही होती है कि उसुई मुझे कॉर्नर करके काफी मजे ले रहा है, लेकिन उसी समय पर उसुई क्लास में ताकेजावा से मिसाकी के बारे में पूछता है, क्योंकि ताकेजावा जूनियर हाई में मिसाकी के क्लास में ही था। ताकेजावा बताता है कि 2nd ईयर जूनियर हाई तक मिसाकी ऐसी स्ट्रिक्ट लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन तब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके बाद से मिसाकी बिल्कुल ऐसी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट डे उसुई अगेन उस कैफे में पहुंच जाता है और सासुकी जो मिसाकी की बॉस है कहती है कि वो तुम्हें जरूर लाइक करता है। इसके बाद स्कूल में उनका रिजल्ट आ चुका था और इस बार मिसाकी 2nd आई है, क्योंकि उसुई 1st आया है। और इसे मिसाकी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसुई हमेशा ही उसे नीचा दिखाता रहता है, इवन उसके कैफे तक आ जाता है। और अभी तो वो 1st आकर उसका कॉन्फिडेंस भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और तब मिसाकी क्लास में कुछ लड़कों को कुछ एक्सप्लिसिट मांगा पड़ता हुआ पकड़ लेती है। कहती है कि ये सब कुछ स्कूल में अलाउड नहीं है। तो लड़के भी प्रोटेस्ट करते हैं कि ये सब कुछ तो लड़कियों को अलाउ किया जाता है, तो हमें क्यों नहीं। और क्योंकि उनके बातों में दम था तो मिसाकी सभी के मांगास ले लेती है, ताकि वो खुद उन्हें पढ़कर ये डिसाइड कर सके कि ये सब कुछ अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं। पर मिसाकी ये सब कुछ करते हुए बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गई थी। और तभी वहाँ पर काउंसिल ट्रेजर सावा आता है और कहता है कि वो जो बजट है ना, वो मिसमैच हो रही है, उसका बैलेंस मिल ही नहीं पा रहा। और ये सुनते ही मिसाकी सावा के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि अभी तो उसे ये भी काम करना पड़ेगा। और शाम होते होते मिसाकी के चेहरे पर नजर आ रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। और तब उसुई क्लास में आता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें खुद को पनिश करना बहुत ही पसंद है। अगर तुम सब कुछ इतने सीरियसली ना लो तो तुम और बेटर कर सकती हो। और उसी समय मिसाकी को चक्कर आ जाता है, तो उसुई आकर उसे संभालता है। पर मिसाकी गुस्से में कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी मदद नहीं चाहिए, और उसुई भी वहां से चला जाता है। और फिर इसके बाद कैफे में मिसाकी कैफे के बाहर आकर खड़ी हुई थी, क्योंकि उससे अभी और काम हो ही नहीं पा रहा। वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि अभी तो उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और उसे कहीं ना कहीं उसुई के ऊपर चिल्लाने के लिए बुरा भी लग रहा था। और इतने में वही 3 लड़के वहां पर आ जाते हैं जिन्हें मिसाकी ने पनिश किया था। और अभी तो उन लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा मौका था मिसाकी को ब्लैकमेल करने का। और वो यहाँ पर मिसाकी को परेशान करने लगते हैं, उसके फोटोज लेने लगते हैं। और वो मिसाकी से कहते हैं कि तुम एक मेड हो ना, तो क्यों ना तुम हमें अभी मास्टर्स कहकर बुलाओ। और एक लड़का तो यहाँ पर हद ही पार करने जा रहा था, पर तब वहाँ पर उसुई आ जाता है और कहता है कि वो क्यूट लग सकती है, पर तुम उसे कुछ ज्यादा ही टच करने की कोशिश कर रहे हो। और इसे कहीं ना कहीं मिसाकी के दिल में उसुई के लिए कुछ तो हुआ था। और वो 3 लड़के वो तो उसुई के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर मिसाकी उसुई को सॉरी कहते हुए वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और मिसाकी को होश अपने कमरे में आता है और मॉम आज उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और ये स्कार्फ भी देती है जो उसुई ने दी थी। और नेक्स्ट डे मिसाकी उसुई से स्कूल के छत पर मिलती है। उसुई बताता है कि उसने उन लड़कों को समझा दिया है कि वो उसके सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और वो मिसाकी से कहता है कि एक मेड की आउटफिट पहनकर तुम्हें खुद को कमजोर समझना नहीं चाहिए। तुम स्ट्रॉन्ग हो, स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो और तुम्हें तो खुद पे गर्व होना चाहिए। तो मिसाकी बताती है कि वो अभी तक सबसे आगे रहने के लिए, बेस्ट बनने के लिए भागती रहती थी, जबकि उसे कई गुना आगे है, जबकि वो केयर भी नहीं करता। और मिसाकी को ये बात समझ आ चुकी है कि कभी कभी चीजों को इजी लेते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। और वो ये भी कहती है कि वो उसुई को ऐसे ही बीट करेगी। और फिर मिसाकी स्कार्फ रिटर्न करते हुए उसुई को शुक्रिया कहती है और ये भी कहती है कि मैं तुम्हारा कोई एहसान रखना नहीं चाहती, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसुई कहता है कि क्यों ना फिर एक दिन के लिए तुम मेरी पर्सनल मेड बन जाओ। और ये बात सुनकर मिसाकी बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।